हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे अभी बीएससी कर चुके होंगे, बहुत से बच्चे बीएससी करने वाले हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीएड भी कर रहे हैं, एमएससी। कैरियर स्कोप आपको नजर नहीं आ रहा कि सर बीएससी करने के बाद बीएड करना अच्छा बेटर ऑप्शन रहेगा या एमएससी आपको करना अच्छा रहेगा। भाई आप सभी के सामने प्यारे बच्चे, आप सभी के सामने पूरी डिटेल मैं बताने वाला, जल्दी नौकरी कहाँ मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों की जानकारी डिटेल से बात करने वाला हूँ, डीप कंपैरिजन में बात करूंगा। और कोई बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा है ना पहली बार, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वो चैनल है जो आपको बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा और बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा डीप कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ कि प्यारे बच्चों बीएड वर्सेस एमएससी का। भाई यहाँ हम बीएड जो होता है वो जनरली जो बच्चा बीएड करता है वो टीचिंग फील्ड में जाने के लिए करता है, और एमएससी साइंस की जो मास्टर की जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम बोलेंगे वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए रिसर्च फील्ड में जाने के लिए आप बेटा एमएससी करते हो। अब मेन एम क्या होता है, अगर आपने बीएड करी है और आप इसके अंदर स्कूल टीचर बन सकते हो, जैसे प्राइमरी टीजीटी पीजीटी, और इसके अंदर रिसर्च में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। किसके अंदर? एमएससी के अंदर। दोनों की कोर्स ड्यूरेशन सेम है, इसकी भी 2 साल है, इसकी भी 2 साल है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जब आपने बीएड कर ली तो बीएड करने के बाद आप गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हो, प्राइवेट स्कूल में जा सकते हो, कोचिंग क्लासेस ट्यूशन खुद का स्टार्टअप कर सकते हो आप, कि आप मास्टर कहलाने लग जाओगे। लेकिन प्यारे बच्चे एमएससी करने के बाद आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लैब, फार्मा कंपनी, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। कोई बच्चा एमएससी जूलॉजी से, कोई बायोटेक्नोलॉजी से कर रहा है, कोई आपके सामने केमिस्ट्री से कर रहा है, कोई फिजिक्स से कर रहा है। सबके अलग अलग स्कोप है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उससे आप लोग एमएससी करोगे प्यारे बच्चे। अब इसमें रिक्वायर्ड स्किल्स क्या चाहिए? बीएड करने के लिए ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें पढ़ना पड़ता है बच्चे, क्योंकि इसका पेपर का लेवल अच्छा आता है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन, क्लास मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल, और यहाँ पर आपको एमएससी के बाद सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग स्किल साथ में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बीएड के कंपेरिजन में हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन एमएससी में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। अब और उसके बाद जब डी स्टूडेंट्स आप कंपटीशन एग्जाम की बात करो कि सर कौन से कंपटीशन एग्जाम हम बीएड करने के पश्चात दे सकते हैं, तो आप सी टेट का दे सकते हो, यूपी टेट, रीट, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, एसटेट, या जो भी स्टेट के अंदर टीचिंग के एग्जाम होते हैं लगभग लगभग वो सारे दे सकते हो। लेकिन ये है ना, ये एक और अच्छा स्कोप है, इसके अंदर पैसे ज्यादा मिलेंगे। एमएससी करने के बाद आपने आपने सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया, उसके बाद आप कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम दे दो, गेट का दे दो, आईआईटी जेएम का दे सकते हो, सीयूटी, पीजी, जेआरएफ, पीएचडी और एंट्रेंस ईटीसी आप एग्जाम दे सकते हो एमएससी साइंस रिसर्च फील्ड से करने के पश्चात। यहाँ जॉब लगने का टाइम लगभग लगभग लग जाता है 1-2 साल, अगर आपका टैट वगैरह क्लियर है बीएड के साथ। ठीक है, यहाँ पर स्लो है, पहले नेट करो, फिर पीएचडी का वेट करना पड़ सकता है, और नेट के साथ अगर आपने रिसर्च का एग्जाम दे लिया, वो हो गया, तो 5 साल की रिसर्च के लिए आप लोग चले गए। और एक चीज समझना कि अगर आपने प्यारे बच्चे यहाँ पर नेट के साथ आपने कॉलेज लेक्चरर निकाल लिया जॉब वाली, तो ये एक अच्छी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी 1.5 लाख प्लस ले लोगे। यहाँ पर सैलरी 30 से 60 हजार गवर्नमेंट स्कूल टीचर की आपको पता है स्टार्टिंग इतनी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ 50 हजार से लेकर 1 लाख पर मंथ, और लेक्चरर साइंटिस्ट की पोस्ट पे। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ 1.5 लाख तक भी आपकी सैलरी मिल सकती है। आपका नंबर कहाँ आया है डिपेंड उसके ऊपर है डी स्टूडेंट्स। अब आगे सैलरी हो गई सर, फर्दर स्टडी, इसके बाद बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन मेड रिसर्च से रिलेवेंट है जो आपके, और यहाँ पीएचडी कर सकते हो, फिर पोस्ट डॉक्टरल, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा रिसर्च के अंदर। जैसे ग्रोथ स्कोप क्या होता है, वैसे मैंने बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड सारी चीजें मैंने कर रखी है। ठीक है, तो तभी मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च की चीजें मैं बता पा रहा हूँ, और इस चैनल पे पढ़ाती हूँ काफी सालों। तो देखो ऐसा नहीं है, आप मेरे को ही आप लोग देख लेना, मैं खाली नहीं हूं ना, मेरे अंदर स्किल है, टीचिंग स्किल है, तो मैं आगे करियर कर सकता हूँ, आगे मैं मेरे करियर को बहुत अच्छा बना सकता हूँ। तो आप में टीचिंग स्किल है, आपको इंटरेस्टेड हो टीचिंग स्किल की तरफ, बच्चों का भविष्य बनाना चाहो, तो बीएड बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऐसा नहीं है, मैंने विद 12th के बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और 7-8 साल हो गए इस लाइन के अंदर पढ़ाते हुए, 10 साल होने को आ रही कुछ दिनों में। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। चैनल आपके सामने, कितनी मेहनत की हुई है तुम्हारे सामने पैर से। तो मैं तुम्हें एक, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूं, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बीएससी एमएससी किया हुआ बच्चा पैसा नहीं कमा सकता। अच्छे सारी चीजें, सोर्स ऑफ इनकम काफी है, तो आप देख सकते हो उन चीजों को। अब
लिमिटेड मोस्टली एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही आप ग्रोथ स्कोप है, लेकिन यहाँ पर एमएससी करने के बाद आप एकेडमिया, इंडस्ट्री, फॉरेन रिसर्च में अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसे आपको घर में फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको जल्दी नौकरी लगना है प्यारे बच्चे, तो आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से तो जल्दी घर संभालना है, तो आप बीएड बहुत अच्छा ऑप्शन है, जल्दी से नौकरी लग के फ्री हो जाओगे। तो आप सीटेट रीट जैसे एग्जाम की तैयारी करो, जॉब जल्दी मिल जाएगी, और गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर। और आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जैसे गैस टीचर विद्या संबल योजना राजस्थान के अंदर चल रही है, वो लग रही है, तो उसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, और कोई बच्चा आपके घर में फैमिली में नीट की तैयारी करे, सेकंड ग्रेड की करे, कोई भी तो ऐप डाउनलोड कर लेना, जयपुर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां भी आकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका गोल रिसर्च, हायर एजुकेशन और आपके पास समय है, आपकी फैमिली पैसे इन्वेस्ट कर सकती है, पैसेंस रख सकती है, तो आप कर सकते हो। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत पसंद है, ठीक है, तो कर सकते हो। एमएससी नेट जेआरएफ करें, पीएचडी करके आप कॉलेज प्रोफेसर, रिसर्च लैब साइंटिस्ट, यूपीएससी साइंटिस्ट तक आप पहुंच सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है। देखो, पैसे ज्यादा चाहिए तो पैसेंस भी ज्यादा ही रखना पड़ेगा। पैसे कम चाहिए तो तुरंत जॉब चाहिए, फैमिली कंडीशन को तो आप कर सकते हो। कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ, जैसे सीएसआर, जेआरएफ, डीपटी, वाइटक, ये सारी चीजें कर सकते हो, जहां आपको स्कॉलरशिप भी मिलने लग जाती है रिसर्च होने के बाद। और बहुत ऑप्शन रखना चाहते हो तो पहले बीएससी से पहले आप एमएससी करो, फिर बीएड भी कर सकते हो। इससे आप स्कूल प्लस कॉलेज दोनों में एलिजिबल रह जाओगे। और पीजीटी बनने के लिए एमएससी बीएड दोनों ही जरूरी होती है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, जैसे राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर के लिए एमएससी बीएड चाहिए, तो वो चाहिए होंगी, तो चाहिए होंगी, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। इसके अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज है, साइंस के अंदर ये कर सकते हो, बायोलॉजिकल साइंस से ये कर सकते हो, मैथ से ये कोर्स कर सकते हो। और एक मैंने मोटिवेशनल लाइन भी लिखी है, सही डिसीजन वही होता है जो आपके इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स से मैच करे। जल्दी जॉब चाहिए तो बीएड, बाद करियर चाहिए तो एमएससी, आपके हाथों में है करियर। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने पूरी जानकारी आपको बताई, कैसे क्या कर सकते हो पूरे फील्ड में कंपैरिजन करके। शायद यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिले, जो आपको एक सही और सच्चा मार्गदर्शन दिखा पाए। आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि सर और डेप्थ में बनाइए, थोड़ा सा और गहराई में पूछिए, तो मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा, जिसमें बिल्कुल प्रॉपरली बात करने वाला हूँ कि बीएड के बाद कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, एमएससी के बाद कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। साइंस फील्ड का एक मात्र ऐसा चैनल जो आपको सही और सटीक जानकारी सजेस्ट करने वाला है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बड़ी अपडेट के साथ।